अजित पवार का पार्थिव शरीर अब धीरे धीरे करके उस स्थान की तरफ आगे की ओर बढ़ता जा रहा है जहां पर उनको मुखाग्नि दी जाएगी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ परिवार के तमाम सदस्य पहुंच चुके हैं। गणेश के पास जल्दी से चलते हैं। गणेश, हम सब ने तस्वीरों में देखा किस तरह से सुप्रिया सुले अजित पवार की पत्नी को, और यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बार सीधे वही तस्वीरें देखते हैं और उसका ऑडियो भी सुनते हैं। अब उसका ऑडियो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन जैसा कि मैं देख पा रही हूं उनके जो दोनों बेटे हैं वो आगे की तरफ हैं और पूरे राजकीय सम्मान के साथ गणेश उनके पार्थिव शरीर को लेकर अब आगे की ओर बढ़ेगा ये हिस्सा, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ। और मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ गणेश धीरे धीरे करके तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर उस जगह पर आता हुआ जहाँ पर उनकी चिता को मुखाग्नि दी जाएगी। बिल्कुल चित्रा, और दोनों ही बेटे साथ में चल रहे हैं पार्थिव के साथ। कई सदस्य देखिए, सुनीता पवार के साथ में पवार की बहन विजया थी, अजीत पवार के भाई श्रीनिवास सगे भाई, वो अब पार्थिव के साथ चल रहे हैं। गणेश, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। मैं फौरन लौट रही हूँ। ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं किस तरह से। आप देखिए, एक बार ये तस्वीरें देखते हैं आप, ज़रा सोचिए, हर कोई शोकाकुल है और ये जो धुन है शोक की धुन के साथ आगे की ओर बढ़ता हुआ पार्थिव शरीर अजित पवार का। दादांच्या कर्तृत्वाची साक्ष देतो। अमर रहे। और मेरे ठीक सामने से इस समय पार्थिव शरीर जा रहा है उस हिस्से की तरफ। ये जो मंच है जो बनाया गया है काफ़ी ऊंचाई पर, जिस पर तमाम लकड़ियां रखी गई हैं। हमेशा अक्सर उन मंचों के साथ हमने आवाज़ सुनी दहाड़ते हुए अजित दादा की, लेकिन अब हमेशा के लिए मौन साध कर वो हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चले गए। और अब उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा, उनके चिता को मुखाग्नि दी जाएगी। उनके दोनों बेटे उनके पार्थिव शरीर के साथ आगे की ओर बढ़ते हुए, बेटे पार्थ पवार और बेटे जय पवार, दोनों को तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ। उनके हाथ में जो भी कर्मकांड होते हैं जिनका निर्वहन किया जाता है वो लोग मिलकर करेंगे। और यहाँ पर मंच पर मैं देख पा रही हूँ पार्थिव शरीर अजित पवार का आ चुका है। पूरा का पूरा माहौल बेहद शोकाकुल, हर कोई दर्द से भरा हुआ है। यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है कि हंसता खिलखिलाता हुआ वो चेहरा जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा तत्पर रहा करता था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, चूंकि राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है तो बहुत सारे पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है। और यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर मैं देख पा रही हूँ कैसे तिरंगे से उनके पार्थिव शरीर को लपेट कर रखा गया है। और उसके बाद अभी तिरंगा हटाया जाएगा और फिर यहाँ पर जो कर्मकांड होते हैं मंत्रोच्चार के साथ उनके पास देखिए तिरंगा हटाया जा रहा है। तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ तिरंगा अब हटाया जा रहा है और अब उनके पार्थिव शरीर को उस चिता पर रखा जाएगा जो चिता यहाँ पर सजा कर रखी गई है। पूरा का पूरा बारामती इस वक्त गमगीन है। सुप्रिया सुले ऊपर की तरफ आ चुकी हैं। आप उनकी बहन हैं, आप यहाँ से सांसद भी हैं। पूरी जिम्मेदारी मैं देख पा रही हूँ सुबह से आपने संभाल कर रखी हुई है। उनके बेटे बातचीत कर रहे हैं तमाम पुरोहितों से, अजित पवार के। पुलिस वाले भी कुछ सवाल इस समय कुछ सवालों के जवाब सुप्रिया
सुले को दे रहे हैं। फिलहाल जो तिरंगा जिसमें पार्थिव शरीर लपेट करके रखा गया था, वो तिरंगा अब उनके देह से उतारा जा चुका है, उनके शरीर से उतारा जा चुका है। और अब उनका पार्थिव शरीर, चूंकि यहाँ पर भी पुरोहितों की ओर से कुछ कर्मकांड किए जाएंगे, मंत्रोच्चार किया जाएगा, गंगा जल छिड़का जाएगा और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उस चिता पर लिटा दिया जाएगा, जो चिता यहाँ पर उनके अंतिम संस्कार के लिए सजा कर लगा कर रखी गई है। बेटे जय पवार पुलिस वालों से इस समय बातचीत करते हुए, सुप्रिया सुले भी उनके साथ मौजूद है इस वक्त, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। और दूसरी तरफ पुरोहितों ने भी अब अपनी जगह इस वक्त ले ली है। भारी भीड़ यहाँ पर है। अजीत दादा अमर रहे के नारे इस वक्त यहाँ पर लग रहे हैं। अमर रहे अजीत दादा अमर रहे, कार्यकर्ता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल यहाँ पर उमड़ा हुआ है, परिवार के तमाम सदस्यों की यहाँ पर मौजूदगी है। एक बहुत बड़ा व्यक्ति किस तरह से जब दुनिया छोड़कर जाता है तो उसके लिए किस तरह से हर कोई उस आघात को बर्दाश्त करने की क्षमता अपने अंदर लेकर आना चाहता है, कार्यकर्ता वही कोशिश इस समय करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी के लिए भी ये यकीन कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ कि उनके जो बेटे हैं जय पवार, वो बैठ गए हैं। उनको सफ़ेद रंग का जो कपड़ा है वो उनके गले में लगाया गया है और यहाँ पर मंत्रोच्चार किया जा रहा है। मंत्रोच्चार के बाद जो भी पूरी प्रक्रिया होती है अंतिम संस्कार की, उसको यहाँ पर अंजाम दिया जाएगा। और लगातार यहाँ पर अजीत दादा अमर रहे, इसी के नारे लगते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अजित पवार जिन्होंने महाराष्ट्र की सियासत में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपने चाचा शरद पवार से उन्होंने राजनीति का ककहरा सीखा,